हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो अभी अभी नेहा की लाइव आई और बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे से नेहा नेहा तिवारी ने अपना कमबैक किया है, क्योंकि अब अपने लाइव में बोली हैं मुस्कुराते हुए। मतलब कोई दिल में लग रहा है कि कोई गिला शिकवा सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और इसलिए कि भाई उधर से भी वीडियो आया है तो बहुत नॉर्मल तरीके से उनको बोला गया है कि जिस तरीके से भाई आप अपना नॉर्मल सा वीडियो ला सकते हो, अपने काम को कर सकते हो, इसलिए कि उधर से ऑर्डर आ चुका है। उनके पर भी मैं आऊँगी, अभी नहीं, उनके लिए दूसरा वीडियो बनाऊँगी। तो नेहा के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि बहुत ही मुस्कुराते हुए अपने पब्लिक से उन्होंने बात किया और उन्होंने बोला कि इंस्टाग्राम पर मैं आज कुछ काम किया है, इसलिए कि बहुत टाइम हो गई थी। अब मैं निगेटिविटी नहीं चाहती हूँ, सब कुछ पॉजिटिव तरीके से अपने सारे काम को सीरियल तरीके से सारे कुछ करूँगी और बुटीक भी जा सकती हूँ। जैसा कि 2 दिन पहले उन्होंने बोला था कि मैं कहीं निकलने लायक नहीं हूँ, इतनी सारी मेरे साथ ट्रेजिडी हुई, जो भी उनके साथ जो भी आप लोग जानते ही हैं कि किसके वजह से उनको इस तरीके से सारी चीज़ें झेलना पड़ा और किसके वजह से नहीं झेलना पड़ा। इसमें पब्लिक का क्या दोष है भाई? तुम दोनों ही भाई उधर से उनकी वीडियो का जो क्या कहते हैं, जो चैटिंग दिखाकर इतना सारा रायता बोया गया, इतना रायता फैलाया गया गुस्से में। कब ये लोग शांत हो जाएंगे, कब गुस्सा हो जाएंगे, कुछ भी पता नहीं। जिस तरीके से सचिन का कहने का मतलब है कि भाई जिस तरीके से आप लोग बीच में आकर ये सारी चीज़ें फैला रहे हो, मुझे समझ में आ गया कि बीच वाले को किसकी बात कर रहे हैं। तो उनका इशारा जो कल वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, रिकॉर्डिंग वगैरह के बारे में जो वायरल किया गया, ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए थी। लेकिन क्या है क्या नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से एकदम से नॉर्मल वीडियो आया है। जैसे लग रहा है कि दोनों के चेहरे पर सुकून है। समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें भाई खुद तो कर रहे हो, खुद आग लगा रहे हो, खुद कभी गुस्सा होकर ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो, कभी सुमित को ला रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। तो सारी चीज़ें तो भाई कोई पब्लिक थोड़ी कर रही है, पब्लिक कुछ भी नहीं कर रही है, सब कुछ आप ही लोग कर रहे हो। पब्लिक तो जो आ रहा है उसी पर रिएक्शन वाले वीडियो बना रहे हैं, चाहे पब्लिक जो कमेंट कर रही है वो सारी चीज़ें। आग तो खुद ने लगाया, फिर अगर जब आग को सारे लोग आग में घी डाल रहे हैं तो चलो बुझाने भी तुम ही आ रहे हो। चलो अच्छी बात है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, ख़त्म भी होनी चाहिए, इसलिए कि सभी परेशान हो गए हैं इस चीज़ को देखने के लिए। और जिस तरीके से रोते हुए आई थी कल या परसों आई थी ना, कि 2-3 दिन पहले, जिस तरीके से आई थी रोते हुए कि क्या करूं, ऐसी हूं औरत, वैसी हूं औरत और मैं कमबैक करना चाहती हूं। अभी उन्होंने एक बात और बोली है कि मेरे खाते, मतलब उनके खाते में कुछ भी पैसा नहीं है। किसको सुनाया है भाई कि खाते में कुछ भी पैसा नहीं है, काम करूंगी, अपने चीज़ों को लाऊंगी और निगेटिव चीज़ों से मैं दूर रहूंगी। जो भी इतने दिनों में सारी चीज़ें हुई हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहती हूँ। ना उस बारे में आप लोग हमसे कोई सवाल करिए, ना कि किसी क्रिएटर के बारे में सवाल करिए। सिर्फ मेरे बारे में, अपने बारे में बातें करिए। सिर्फ मैं आप लोगों से इसीलिए बात कर रही हूँ कि मैं किसी क्रिएटर का बात हमारे सामने आप लोग मत लाइए, ना पूछिए, इसलिए कि मैं वो चीज़ जवाब नहीं दे पाऊँगी। जो भी है, अब मैं अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करूँगी और ताशी के लिए मुझे जीना है। और जो भी बातें हैं, मैं अगर जी रही हूँ तो ताशी के लिए। खैर, अगर ताशी के बारे में आप सोचते तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं होती। नेहा तिवारी जी, अगर ताशी के बारे में आप पहले ही सोचते तो इतनी बेइज्जती क्यों होती भाई? कहीं ना कहीं तो दोनों शामिल थे इस बेइज्जती कराने में, और जो सारी चीज़ें नहीं हो पाई तो रायता फैला। भाई कौन कहा था कि चैटिंग दिखाओ, इनकी इज्जत उड़ाओ? जिस तरीके से सचिन बहुत नॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं कि भाई मेरी गलती है, उसकी तो गलती नहीं न है। सारी गलती अपने पर ले लिए हैं कि सारी गलती मेरी है, कि मैंने चैट दिखाया, उसको बेइज्जत किया। उसका क्या गलती है कि जो उसे निगेटिव चीज़ें दे रहे हो आप लोग? हमेशा पॉजिटिव बातें करो। और उन्होंने एक बात और भी बोला, सचिन, दोनों की मैं वीडियो की मतलब
कंबाइंड ही वीडियो बना रही हूँ, सचिन की बातों को भी लेकर और नेहा के लाइव की भी बात लेकर। तो अभी वो बोल रहे हैं कि ये वही हाल हो गया है कि जो बीच के लोग हैं वो इस चीज़ को शांत होने नहीं देना चाहते हैं। हमारी तरफ से सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, उधर से सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, लेकिन मुंह में उंगली डाल के, मुंह को बंद करके सारी चीज़ें बोला जा रहा है कि बोलो बोलो बोलो। तभी मेरे को परमिशन नहीं है कोर्ट से कि मैं ये सारी चीज़ें बोल पाऊँ, और बोलूँगा, लेकिन अभी मैं इस बात पर, इस मैटर पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। और सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से, जैसे इन्होंने पॉजिटिव की बात की है, इसी तरीके से नेहा ने सिर्फ सेम वही बातें पॉजिटिव, बहुत ही मुस्कुराहट से, लग ही नहीं रहा था कि नेहा तिवारी कल क्या थी आज क्या थी। चलो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, नॉर्मल होना भी चाहिए, माफ़ी भी मांगा, लेकिन बहुत सारी बातें उनके मन में है। जिस तरीके से बहुत सारे लोग उनकी जो भाई की, चीनू की बेटी है, उसके बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि गुड़िया की वजह से सभी के चेहरे पर अभी मुस्कुराहट है, और वो कह रहे थे घर में इतनी शांति है कि एक दूसरे से कोई अभी ढंग से बात नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें वो अपने तबीयत के बारे में भी उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत तभी ख़राब चल रही है, सीढ़ियों से उतर नहीं पा रही हूँ। भाई इतना बड़ा हादसा तो हुआ है भाई आप ही लोगों से ना, आप दोनों की वजह से ये सारी चीज़ें पूरे सोशल मीडिया पर जो 15 दिन से चल रहा था, सभी के चैनल पर जो चीज़ चल रही थी, तो आप दोनों के वजह से, हालांकि नेहा के तरफ से ज़्यादा वीडियो नहीं आई थी, लेकिन सचिन के घर से लगातार वीडियो आ रही थी। दोस्तों किसी के घर भी ऐसा होता है माहौल, तो किसी का मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। जिस तरीके से लग रहा था कि एकदम ताना तानी, मतलब जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई थी चीनू हॉस्पिटल के सामने से, जिस समय उनकी वाइफ बीमार थी, उस समय क्यों भाई थोड़ा सा जिस तरीके से अभी नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं सचिन, उसी तरीके से नॉर्मल तरीके से पिछले कुछ दिनों में भी रह सकते हैं। इनकी जो, क्या मैं बताऊं, इनका जो ये पूरा करना चाहते थे वो नहीं पूरा हुआ। वही गुस्सा इन्होंने इस तरीके से निकाला कि एक लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया, और तार तार करने के बाद जो चीज़ें जब हो जाती हैं ना दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि जब तीर कमान से निकल जाती है तो वो चीज़ें लौट कर नहीं आती है। वही चीज़ें हैं, जो चीज़ें ये अपने लाइव में आकर सारी चीज़ें चैटिंग दिखाए, वो चीज़ें तो अब किसी भी प्रकार से आप कितना भी ढकें, ये तो इतिहास के पन्ने पर लिख गया ना। कल के दिन ये सभी के ज़बान पर रहेगा ही रहेगा, कितना भी कोई नॉर्मल हो जाए, लेकिन पब्लिक के सामने जो परोसा गया है वो उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। जो चीज़ें सच्चाई है उस पर पर्दा डाला नहीं जा सकता है। कितना भी आप पर्दा डालने की चाहे पश्चाताप करो, कुछ भी हो, लेकिन जो चीज़ें बाहर निकल कर आ चुकी हैं उस पर कोई भी पर्दा नहीं डाल पाएगा। भले अपने नॉर्मल तरीके से जो भी सामने वाले के लिए संदेश भेजा गया है, कि आर्डर दिया गया है कि आप आओ नॉर्मल तरीके से वीडियो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग भी नॉर्मल तरीके से अभी सारी चीज़ें नॉर्मल रहे। जो बीच में जो आए हैं, तो कहते हैं दोस्तों ना, सचिन का कहने का मतलब है कि दो लोग झगड़ा करते हैं तो जो बीच में आता है वो वही कहीं ना कहीं एक दिन बुरा बन जाता है। बात सही, एक बात पॉइंट टू पॉइंट आपने कहा है, वो चीज़ें मैं बहुत मतलब ध्यान से सुनी हूँ कि बाद में वो दोनों एक हो जाते हैं। अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, बीच वाला अगर बिचौलिया छुड़ाने आता है तो कहीं ना कहीं वही बुरा बन जाता है दोनों तरफ से, और हम एक हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने ये बात कही, बहुत गौर से आप लोग वीडियो को देखिएगा, और मैं भी देखी हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें लग रहा है कि अब सारी चीज़ें सब नॉर्मल होते नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं निगेटिव पॉजिटिव की बात इधर भी हुई है, उधर भी पॉजिटिव की बात हो रही है कि मैं निगेटिविटी अब अपने अंदर नहीं लाना चाहती हूँ, इसलिए कि जो भी चीज़ें इन दिनों के दौरान हुई वो चीज़ें न मैं सोचना चाहती हूँ, न उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। जो हो गया उसको ख़त्म करके मैं पॉजिटिव चीज़ों को लाना चाहती हूँ। बुटीक जाऊँगी, वहाँ का काम करूँगी, बहुत सारी मेरे पेंडिंग काम है उसको मैं पूरा करूँगी। और इंस्टाग्राम पर आज भी मैंने कुछ काम किया है, इसलिए कि काम नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे होगा। ताशी के लिए मुझे काम करना ही हो, अगर ताशी नहीं तो मैं नहीं।
कहने का मतलब ताशी के लिए ही आज मैं जिंदा हूँ और आप सभी के सामने आज मैं बैठी हूँ और मुस्कुराते हुए आपसे बात कर रही हूँ। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब दोनों तरफ से मामला धीरे धीरे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। इस बीच में इतना ज़्यादा मतलब दोनों तरफ से इधर से तो नहीं जा रहा था, इतना मैं मानती हूँ। अभी भी नेहा की तरफ से वीडियो ज़्यादा नहीं बन रहा था, लेकिन उधर की तरफ से इतने सारे बातें बोली जा रही थी, मनीषा के द्वारा बोली जा रही थी कि मैं छोड़ूंगी नहीं, ये करूँगी वो करूँगी, जबकि कोर्ट से सारी चीज़ें मना की गई थी कि अभी इस बात पर नहीं बोलना। जब नोटिस आया उसके बाद थोड़ा सा शांति हुआ, फिर भी बीच में थोड़ा सा उलूल जुलूल बातें शुरू हुई, लेकिन अभी सचिन के मन में ये पछतावा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये पश्चाताप वो कर रहे हैं कि दोस्तों मेरी ही गलती है जो कि मैं सारी चीज़ें मैंने किया। तो सच में सचिन की ही सारी गलती है कि एक लड़की से अगर मानते हैं कि कहते हैं लोग ना कि प्यार में अगर प्यार इंसान करता है, मानते हैं कि जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई, खुद अपने मुंह से वो सारी चीज़ें बोले हैं कि अगर प्यार करता है इंसान ना तो त्याग भी करता है, ये मानकर चलिए। और त्याग से वो इंसान बहुत ही महान बन जाता है। तो कहीं ना कहीं सचिन ने त्याग नहीं किया। अगर प्यार किया है, मानते हैं कि प्यार हो जाता है, किया है आपने, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सारी चीज़ें सामने दिखता भी है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप सच्चा प्यार करते रहो तो ये चीज़ें त्याग करके दिखाते, उसकी खुशियों में आगे बढ़ते। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें इंगेजमेंट वगैरह हुई थी, इतना रायता आप नहीं फैलाते। जिस तरीके से आज एकदम नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें आप पहले सोच लेते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। पूरी तरीके से बदनाम करके, कहते हैं ना दोस्तों, पूरी तरीके से रायता फैलाओ और उस पर लीपा पोती करने लगो, वही हाल अभी सचिन का है। सचिन ये सारी चीज़ें जब से इंगेजमेंट हुई नेहा की, तब से लेकर आज तक कभी 3 बार, खुद कह रहे हैं कि मैंने 3 बार ये सारी चीज़ें की हैं, मतलब सुसाइड करने की कोशिश की है। फिर सुसाइड का धमकी देकर सुमित से सारी बातें सोशल मीडिया पर रखना, सारी चीज़ें तो यही कर रहे हैं। बाकी नेहा की तरफ से तो कोई चीज़ें नहीं। भाई लड़की है तो लड़की की तरफ से भाई कोई भी लड़की कितना भी गलत रहेगी, गलत तो है, इतना तो सभी को पता है, कितना भी गलत रहेगी, लेकिन जितना लड़का मुंहफट होते हैं सब ना लड़कियां नहीं होती हैं। भले वो अंदर से कुछ भी बात करती हो, जो भी प्राइवेट बात करती हो, जो भी ये जो चैटिंग दिखाई गई, जो गंदे चैटिंग उसने गाली दिया, चाहे इन्होंने क्या क्या सारी चीज़ें दिखाया, आप सभी के सामने, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी सचिन नॉर्मल हो गए हैं नेहा के प्रति। क्यों हुए हैं, क्या हुआ है, कहीं ये पश्चाताप के आग में तो नहीं जल रहे हैं, कहीं ये पश्चाताप के आग में तो नहीं जल रहे हैं, मुझे तो यही लगा है। और जैसे ही इनकी वीडियो आती है बहुत नॉर्मल तरीके से, कि सामने वाला भी, मैं चाहता हूं कि सामने वाला भी अपने नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, सब कुछ लाए। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही इनकी वीडियो की एंड होती है, तुरंत नेहा लाइव आते हैं और बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे से, कल के चेहरे में जैसे लगता है कि अचानक से इनके चेहरे की रोशनी आ गई और बहुत मुस्कुराते हुए सभी पब्लिक से अपने बात की, बहुत सारी बातें की इन्होंने। और यही अपने वीडियो में यही कहना चाहती थी कि अब मैं कोई भी निगेटिव चीज़ें नहीं लाना चाहती हूँ, सब पॉजिटिव चीज़ें ही करूँगी। और वो चीज़ मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहती हूँ, न सोच भी सकती हूँ। जो भी मेरे साथ हुआ, खैर इस पर तो बहुत सारे आवाज़ उठाए गए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जो ये सारी चीज़ें बीच में जितने लोग वीडियो बनाए, चाहे जितने भी रिएक्शन लोग बनाए, हमें लग रहा है कि सब बेकार गया। और कोई अब दोनों तरफ से सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। कहीं ना कहीं ये इशारा भी दे रहे थे कि अब आओ, सामने से सारी चीज़ें नॉर्मल हो। कहीं ना कहीं ये पश्चाताप के आग में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब इनको समझ में आ गया है। कहीं ना कहीं जब दोस्तों, जब पब्लिक द्वारा जब इंसान को जब बोला जाता है, चाहे उसको गंदे शब्दों से कितना बोला गया, जिस तरीके से बोल रहे थे कि हेट भी सुन रहे हैं हम, और हेट भी सुनने की आदत सी हो गई है। तो भाई आप लोगों का आदत होगा, नॉर्मल लोगों का आदत नहीं होगा। आप लोग पहले ये सारी चीज़ें करते हो, फिर
नॉर्मल करते हो, फिर सामने वाला भी नॉर्मल हो जाता है। पता न कैसे ये सारी चीज़ें हो जाता है, भूल जाते हो आप लोग। सारी चीज़ें करते भी हो और भूलने की कोशिश भी करते हो, दूसरे को भूलने की आर्डर भी करते हो कि आप भी भूलो, अब नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें आ जाएं। तो सभी यही तो कह रहे थे भाई कि ऑफलाइन करो, ऑफलाइन करो। तो ऑफलाइन नहीं करना था, ये तो ऑनलाइन करके सारा कुछ इज्जत का धज्जी उड़ाना था। उड़ा भी लिया, फिर नॉर्मल भी हो गए, आर्डर भी दे दिया कि अब तुम आओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सारी खुशियों को, अपनी बेटी की खुशियों को लाओ। और बेटी खैर नेहा के घर से उतना वीडियो नहीं आया जिस तरीके से अभी उनके भाई भी उस समय एकदम से हॉट हुए थे। और कोई भी भाई जिसकी बहन की इज्जत सरेआम लुटाई जा रही है, सरेआम पूरे सोशल मीडिया पर बेची जा रही हो, तो कोई भी भाई सर उठाकर नहीं देख सकता। किस तरीके से वो इस चीज़ों को झेले होंगे। मानते हैं कि ये दोनों नॉर्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पेरेंट्स का क्या, पेरेंट्स को जो इन दोनों ने हर्ट किया है, ये सारी चीज़ें भूल तो नहीं जाएंगे पेरेंट्स। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होंगी, भले अपना बेटा है चाहे अपनी बेटी है, तो लोग यही कहेंगे भाई, जिस तरीके से सचिन की मम्मी बोलती हैं कि भाई बेटा है तो काट कर, तो बेटा अगर जांग पर लैट्रिन कर देता है तो फेंकेंगे नहीं। तो यही सारी बातें हैं, जिस तरीके से आप लोग अपने बेटा को सपोर्ट कर रहे थे। और आज अप्सरा मम बहुत दुखी थी, उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। और बहुत कहते हैं ना दोस्तों कि बेटा कितना भी नालायक हो जाता है, कितना भी नालायक हो जाता है, लेकिन माँ एक माँ ही होती है। माँ के अंदर का वो ममता ना, जिस तरीके से उन्होंने अभी दोपहर में वीडियो आया कि बहुत दुखी हैं, मनीषा के लिए चिंतित हैं, मैं जा रही हूँ छोड़कर भगवान के भरोसे, भगवान के मंदिर को भी दिखा रही थी कि अब मैं जा रही हूँ भगवान में। लेकिन कहीं न कहीं सारे लोग स्टेशन पर सचिन गए छोड़ने के लिए, फिर पूजा को गए एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, लेकिन उधर एयरपोर्ट से लौटने के टाइम सचिन अकेले हो जाते। लेकिन एक माँ ने अपना टिकट कैंसिल करवाया, अपने पति के साथ नहीं गई अपने बेटा को बचाने के लिए कि कहीं मेरा बेटा कुछ गलत कदम न उठा ले, चाहे कुछ ऐसा न कर ले। इसलिए उन्होंने साथ नहीं छोड़ा सचिन का, और मायूस होकर फिर लौट कर आ गई। अपनी पूरी फैमिली चली गई सिवान, लेकिन एक माँ का दिल, कहते हैं ना, कितना भी परेशान बेटा नालायक हो जाता है। किस तरीके से माँ को उन्होंने झटकारा था, जो कि माँ के लिए सारे पब्लिक भी बोले कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए सचिन को, लेकिन फिर भी माँ एक थंब की तरह खड़ी रही, इस सारी चीज़ों को झेलती रही मनीषा के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।